बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो छोटे छोटे नंबर पे, छोटे छोटे पहाड़ियों पे रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि छोटे से पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करने के लिए एक ANM को बहुत दूर जाना पड़ता है। 20-22 किलोमीटर रोज चलना ही पड़ता था। फिर किसी को एडजस्ट करके किसी की गाड़ी घोड़े पे बैठ के, या किसी कोई यहाँ से स्टाफ वाला छोड़ता था, या किसी का हस्बैंड होता तो हस्बैंड ले जाते और वापस लेके आते। वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल वैक्सीन का लगना ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जब तक वो बच्चे के शरीर में या किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाए तब तक उसका गुणवत्तापूर्ण रहना बहुत आवश्यक है। वैक्सीन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो या हमारा नेशनल टीकाकरण कार्यक्रम का वैक्सीन हो, सभी प्रकार के वैक्सीन के रखरखाव के लिए हमें जिस यंत्र की आवश्यकता होती है वो डीप फ्रीजर और ILR हैं, जिसमें हम वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इन यंत्रों का उपयोग करते हैं और हमारा वैक्सीन इन यंत्रों में सुरक्षित रहता है, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। यहाँ पे सोलर एनर्जी 24 घंटे उपलब्ध है। इससे यहाँ पे वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं PHCs में, और समय रहते जब भी ज़रूरत हो हम ANM को ये वैक्सीन प्रदान कर सकते हैं ताकि वो बच्चों तक पहुँचे और सही समय पर टीकाकरण कर पाए। भाई जब से ये 16 इंडिकेटर आया है तब से भाई वैक्सीन भी यहाँ से सप्लाई होने लग गई है, और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगाए ताकि वैक्सीन भी हमारी वेस्ट ना हो और सही टाइम पे पहुँच जाए। हम अब दूर के क्षेत्रों में भी इन SDD के कारण, जहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ हम सोच नहीं पा रहे थे कि ये वैक्सीनेशन को कैसे कराएं, जहाँ गाड़ियों का जाना भी कई बार बहुत चैलेंजिंग था, कभी काफ़ी समय लग रहा था, वहाँ तक अब हम कोल्ड चेन पॉइंट्स को इस्टेब्लिश कर पाए, और इससे बहुत बच्चों को, और ख़ास तौर पे वो जो छूटे हुए बच्चे थे, जो कुछ थे पर बहुत इम्पोर्टेंट थे, उन तक भी हम पहुँच पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ जापान और यूनिसेफ के सहयोग से पूरे राजस्थान में हमें 27 हेल्थ सेंटर्स पर ये डिवाइसेस मिले हैं। Thank you to the government of the Japan and UNICEF for providing such instruments. They are very useful in the remote areas like this where we won't get the continuous electricity, and they are helping us a lot in the vaccination drive and providing very good health care for the locality and the people who are living in here. I would like to thank the government of Japan for providing this SDDs, which is basically providing a great support in reaching out to the last mile child who is based out in the most vulnerable districts of Rajasthan.